एवरीवन, मैं हूँ राघव वर्मा और मैं आज आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी क्लास 8 बिहार बोर्ड हिस्ट्री के 7th चैप्टर ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा को। और यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि विलियम जोन्स भारतीय इतिहास के इतिहास, दर्शन और कानून के अध्ययन को क्यों जरूरी मानते थे। तो आंसर हो जाएगा अपने भारत प्रेम के कारण। उसके बाद ग है कि आधुनिक शिक्षा की भाषा किसको बनाया गया, तो अंग्रेजी को आधुनिक शिक्षा की भाषा बना दी गई थी। फिर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी, तो विलियम जोन्स ने की थी। फिर उपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया, गांधी जी ऐसा क्यों मानते हैं। तो इसका आंसर है कि भारतीय द्वारा पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ मानने के कारण। हाँ, हम लोग को लगता है कि जो जीन्स पहन रहे हैं या जो वेस्टर्न ड्रेस पहन रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, उस तरीके से मेकअप कर रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, लैंग्वेज इंग्लिश बोले, तो हमें लगता है कि वो एडवांस है। तो ये जो सोच है ये क्या है कि ये सही नहीं थी देश के लिए, और इनका बहुत सारे लोगों ने विद्रोह किया, जिसमें विरोध किया, जिसमें से गांधी जी भी एक थे। उसके बाद यहाँ पे सही जोड़े बनाई यानी मिलान करें क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने आंसर ही लिख दिया, आप अपने हिसाब से बुक में देख लेना कि पहला का आंसर क्या होगा, प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान। दूसरा, प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा। तीसरा, अंग्रेजी शिक्षा का प्रोत्साहन। उसके बाद महात्मा शिक्षा के अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध। उसके बाद है गुरु। तो ये हमारे यहाँ पे मिलान करे कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन आंसर का फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के विषय में विलियम जोन्स के विचार कैसे थे, संक्षेप में बताएं। तो विलियम जोन्स भारत के प्रति आदर और सम्मान का भाव अपने मन में रखते थे। वे मानते थे कि प्राचीन काल में भारत का वैभव शिखर पर था भी। वे मानते थे कि अगर भारत की श्रेष्ठता को जानना है तो उस समय लिखे जाने वाले महान भारतीय ग्रंथ जैसे गीता, वेद, उपनिषद, स्मृति, धर्मसूत्र को पढ़ना चाहिए। उनका मानना था कि अगर भारत में एक बेहतर अंग्रेजी शासन कायम करना है तो इन भारतीय ग्रंथों को पढ़ना और समझना आवश्यक है। और बिल्कुल सही बात है, आप देखोगे जब हम साइंस से किसी धर्म ग्रंथ को मिलाकर देखते हैं या फिर देखा जाता है कि हाँ साइंस ठीक है या फिर धर्म ग्रंथ ठीक है, तो वो कभी भी बाइबल या किसी और धर्म के ग्रंथ को नहीं मिलाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे साइंटिफिक कोई रीजन नहीं है। वहीं जब आप गीता मिलाते हो या फिर हिंदू जो उपनिषद है, वेद है, वो सबको मिलाते हो तो उसका साइंटिफिक रीज़न भी मिलता है। तो साइंस भी जब भी कंपेयर करता है वो गीता के साथ कंपेयर करता है या हिंदू शास्त्र के साथ कंपेयर करता है। तो ये इस चीज़ को दिखाता है कि हमारा साइंस कितना ज़्यादा डेवलप्ड था पहले, और अभी भी आप देखो धीरे धीरे हो ही जाएगा, भारत फिर से विश्व गुरु बन जाएगा। फिर है सेकंड क्वेश्चन की टॉमस मैकॉल भारत में किस प्रकार की शिक्षा शुरू करना चाहते थे, इस संबंध में उनके क्या विचार थे। तो देखो, किसी भी सभ्यता को खत्म करने का सबसे अच्छा उपाय है उसकी शैक्षणिक व्यवस्था को खत्म कर दो। भारत एक विश्व गुरु देश था और इसे गुलाम बनाने के लिए सबसे पहले मुगलों ने भी यही काम किया, और अब अंग्रेज भी यही सोचने लगे। आप देखोगे सिर्फ मुगल और सिर्फ अंग्रेजी नहीं, जो भी आए, चाहे वो टर्की के लोग आए, चाहे वो पुर्तगाली लोग आए, चाहे वो डच के आए, जिन्होंने भी आया वो क्या किए, यहाँ पे बस यहाँ की सभ्यता, यहाँ की जो सोना का चिड़िया था ना भारत, तो यहाँ बस लूटने के उद्देश्य से आए थे। तो ये लोग तो सिर्फ आए थे, लेकिन यहाँ पे दो ही नाम मैंने इसलिए मेंशन किया, मुगल और अंग्रेज, क्योंकि उन्होंने सिर्फ बिजनेस ही नहीं किया, उन्होंने हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को भी बहुत ज़्यादा हाड़स पहुँचाया, बहुत ज़्यादा घाटा लगवाया है ना, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। तो ये सबसे उनको सही लगता है कि हाँ अब देखो, अगर मैं तेज हूँ तो मैं तो बुक पढ़ के तेज हूँ, अगर बुक ही कोई फाड़ दे, बुक ही जला दे, तो आखिर पढ़ के बच्चा तेज कैसे बनेगा, उसको फिर पता कैसे चलेगा कि मेरे ऊपर कौन शासन कर सकता है या मेरा क्या क्या राइट्स है, मेरे कौन कौन से अधिकार हैं। तो इसीलिए किसी भी जो आपको गुलाम बनाना चाहते हैं उनका सबसे पहले टेंडेंसी होता है कि आपकी संस्कृति को ख़त्म कर देना, आपकी शैक्षणिक व्यवस्था को ख़त्म करना, जो ये लोग किए थे। और इसीलिए टॉमस मैकॉल भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू करना चाहते थे ताकि यहाँ के लोगों को यूरोप की संस्कृति तरफ आकर्षण बढ़े। और अब देखो वो हो भी गया। वो क्या चाहते थे कि हमें लगने लगे कि हम लोग बेकार हैं, है ना, और जो अंग्रेजी बोल रहे हैं जो है वही अच्छा। आप देखोगे अभी के इसमें नहीं, जब आप 90s में जाते हो, यानी जो आपके दादा दादी लोग का पीरियड है हो गया, या फिर आपके मम्मी पापा का जो ये टाइम हो गया, पिछले 100 साल में आप देखोगे कि 100 साल के जो जनरेशन है ना, उसमें बहुत ज़्यादा विदेशों के प्रति लगाव है। वो बोलेंगे इंग्लिश में बोलो, आपके पापा बेटाटे इंग्लिश में बोलो इंग्लिश। तो ये इस तरीके से उनकी मैंटेलिटी को चेंज किया गया था कि जो इंग्लिश है वही क्या है कि वही
वही सब कुछ है। और उन लोगों में सबसे ज़्यादा अगर भटकाव था हमारे धर्म के प्रति या फिर हमारी संस्कृति के प्रति, तो उस जनरेशन को था। अब अभी का जनरेशन हम मानते कि बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, बट अगर आप इस सेंस से देखोगे तो अभी का जनरेशन फिर भी उस जनरेशन के मुकाबले बहुत ज़्यादा सही है। और अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, हम लोग समझते हैं कि आत्मनिर्भर भारत क्या है, लेकिन अगर आप उस जनरेशन के किसी लोग को बैठाने बैठो, मतलब अगर समझाने बैठो, तो वो लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि अंग्रेज उनकी शिक्षा व्यवस्था को ही चेंज कर दिए थे। और यही पढ़ाया गया था कि अंग्रेज महान थे, ब्रिटिश महान थे। और बहुत सारे राजे जिनका टाइटल में ही हम लोग को चैप्टर में रहता है कि ये महान, लेकिन वो कितना महान थे वो जब आप आगे पढ़ते हो तब पता चलता है। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य क्या था, उसका स्वरूप कैसा था। तो देखोगे कि 1813 तक भारत में अंग्रेजी शासन का क्षेत्र काफ़ी फैल चुका था, क्योंकि उनका उद्देश्य था कि यहाँ की, क्योंकि अब देखो यहाँ पे आगे पहले मैं बताती हूँ फिर समझाऊंगी। शासन संचालन के लिए कर्मचारियों की एक बड़ी संख्या की आवश्यकता थी और इतने लोग इंग्लैंड से नहीं ला जा सकते थे, इसीलिए सरकार को भारत में ही कर्मचारियों को तैयार करना था। अतः शासन के लायक काम करने के लिए अंग्रेजी भाषा में शिक्षित करना आवश्यक था। इसीलिए भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बड़े पैमाने पर बढ़ाया गया, जो हमें आज तक देखने को मिलता है। अब देखो, अगर मैं कोई चीज़ लेने बेचूंगी तो मैं क्या बोलूँगी कि वो चीज़ अच्छी है, खरीदो, तो मैं तो उस चीज़ की विशेषता ही बताऊँगी, भले ही वो चीज़ कितनी भी घटिया है ना। तो वही क्या है कि अब वो भले ही अंग्रेजी जो संस्कृति थी या फिर वहाँ का जो लैंग्वेज था भले ही घटिया था, लेकिन उनको तो यहाँ मार्केटिंग करना था। क्योंकि अब देखो, वो यहाँ पे अगर काम करते थे वो सारे थे अंग्रेज, तो हमारी सारी चीज़ें उनको समझ में नहीं आती थी और ना ही उनकी चीज़ें हमें समझ में आती थी। तो उनको और उन्होंने अपने काम को इतना बढ़ा लिया था कि हर क्षेत्र में उनको कर्मचारी की ज़रूरत थी। तो वो सोचे थे कि अब इंग्लैंड से सारा आदमी को तो बुलाया नहीं जा सकता, तो उन्होंने यहीं के आदमी को इंग्लैंड का बनाना शुरू कर दिया, है ना। जो लॉर्ड साहब और लॉर्ड गवर्नर जो भारत के बन गए, तो उनको क्या लगा कि यही यही असली शिक्षा है, कि अगर हम इंग्लिश बोल रहे हैं यही मेन नॉलेज है। और वो लोग इसके चक्कर में फंस गए और उनको क्या हुआ, उनको फ्री में बना बनाया सस्ता नौकर मिल गया। तो इससे क्या हुआ कि वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अंग्रेजी का प्रचार प्रसार किए। और 1913 की यही नीति थी कि अंग्रेजी को इतना फैला दो कि उन्हें अपना लैंग्वेज खराब लगने लगे। ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा के विषय में महात्मा गांधी एवं रविंद्रनाथ टैगोर के विचार को बताएं। तो यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे महात्मा गांधी आपको मिलेगा कि हाँ ये सही सोच रहे थे, ये उनका सही था तरीका, कि महात्मा गांधी एक ऐसे शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों की भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव लाए। ठीक है, मतलब वो एक क्योंकि उनका क्या था, वो तो एक स्लेव समझते थे, हम लोग को मजदूर समझते थे। बट अगर और हम पढ़े लिखे नहीं है तो हमको भी लगता था कि अगर वो मेरे से काम करवा रहा है मतलब हम अच्छा आदमी हैं। ठीक है, तो ये उनका विरोध करते थे कि अगर हम अंग्रेजी शिक्षा पढ़ते हैं तो हमारा जो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है और जो स्वाभिमान होता है वो घट जाता है, प्रतिष्ठा घट जाती है। उनके मुताबिक अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है कि हम डिपेंडेंट हो गए। आप देखो, इंग्लिश बोल लोगे आप सिर्फ एक लैंग्वेज में, मान लो इंग्लिश, तो आप कन्वर्सेशन अच्छा कर सकते हो। बट अगर आप इंग्लिश जान रहे हो तो आप हमारी कोई भी जो ग्रंथ है या कोई भी वेद है वो इंग्लिश में तो है नहीं, उसका पब्लिकेशन है ना, बट एक्चुअल तो इंग्लिश में है नहीं। और अगर उसको ख़त्म कर दिया जाए तो कोई पढ़ ही नहीं पाएगा। सिर्फ कन्वर्सेशन से हम नॉलेज तो गेन कर नहीं सकते हैं। तो ये इसीलिए गांधी जी ने बोला कि नहीं, ये जो नॉलेज है ये सिर्फ बोलचाल की एक भाषा है, अंग्रेजी की एक भाषा है, कोई स्किल तो है नहीं। ऐसा थोड़ी अंग्रेजी बोलना सीख गए तो हम अंग्रेज बन जाएंगे, तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले, अपनी संस्कृति से घृणा करने वाले अंग्रेजी शिक्षित भारतीय अपने जनता से जुड़ते हुए तौर तरीके भूल चुके हैं। मतलब जो कुछ लोग भारत के थे ना, जो अच्छे अच्छे पोस्ट पे थे, जो बताए नहीं, जो गवर्नर बन गए थे, तो उनको लगता था क्या कि हाँ अब हम क्या हो गए हैं, बॉस हो गए हैं। और वो अपना तौर तरीका भूल गए कि हमारे वो इंडियंस भी थे। आप देखोगे ना बहुत सारे स्टोरी में जो इंडियन ही होते फिर भी इंडियन की बेइज्जती करते थे, इंडिया ऐसे इंडिया वैसे। तो क्योंकि उनको थोड़ा सा पैसा मिल गया था। तो पैसा एक ऐसा चीज़ है या फिर पोस्ट ऐसा चीज़ है जो आपको दिखाएगा ना तो आपको फिर उसके पीछे कुछ दिखता नहीं है। वही चीज़ हुआ, वो लोग अपनी संस्कृति से घृणा करने लगे और उनका मानना था कि केवल साक्षरता ही शिक्षा नहीं होती। वही मैंने बताया कि जो सिर्फ कन्वर्सेशन आप करके आप स्किल तो नहीं हासिल कर सकते हो, वही बात है। लेकिन जो टैगोर है
ये इन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव था अंग्रेज़ों का। तो वहीं टैगोर को क्या लगता था कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होना चाहिए। उनका मानना था कि शिक्षा कल्पनाशील हो, बच्चों को समझाते हो और अंतर उत्सुकता जानने की चाह विकसित करने में मदद करे। मतलब आप देखो, अब जबकि पहले आप देखोगे कि जो ये थे कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, वो 11 साल में 13 साल में वो एकदम क्या हो गया कि देश जीतने के लायक बन गए थे, इतने ताकतवर बन गए थे। सम्राट अशोक जो कि कितने 16-17 साल के हुए थे, तो इतने ताकतवर थे कि उन्होंने 100 लोगों को मारकर गद्दी हासिल कर दी थी और वहाँ उड़ीसा के राजा बन गए थे। तो वो लोग इतने पावरफुल थे। बट इन लोग का क्या सोचे कि नहीं, बच्चा है अभी, उसका माइंड पे उतना लोड नहीं डालो, ये नहीं डालो, वो नहीं डालो, मतलब कमज़ोर बनाने का एक तरीका। तो वो चाहते थे कि बच्चे में रचना हो, ये हो, स्वाभाविक गुण आए, ये सब। वो मतलब अंग्रेज से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे ये। जहाँ गांधी जी पश्चिम सभ्यता और मशीनों के प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे। वो कहते थे कि नहीं, सही नहीं है, एक बार में बात खत्म। लेकिन टैगोर क्या बोलते थे कि आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। वो चाहते थे कि यहाँ का भी रहे और वहाँ का भी रहे। तो दो चीज़ तो आप अपना नहीं सकते हो, दो नाव में तो पैर रखा नहीं जा सकता है। और इसीलिए आप देखोगे कि अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसमें बहुत चीज़ों को घटाया गया है। यही रीजन था, क्योंकि जो अभी तक एजुकेशन पॉलिसी हम पढ़ते आ रहे हैं, आप भी जो ये जो चैप्टर भी पढ़ रहे हो, तो ये सब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट, मतलब ये हालांकि चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बट बहुत सारे हमारे सिलेबस में ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए पढ़ना उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। तो इसीलिए इसमें से बहुत सारी चीज़ों को कट किया गया है और नए नए चीज़ों को जोड़ा गया है। उसके बाद है अंग्रेज, तो यो क्योंकि ये पुरानी शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति नहीं है, ये नई शिक्षा नीति अब आएगी। फिर है 5th नंबर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेज विद्वानों के बीच शिक्षा नीति के विषय में किस प्रकार के विवाद थे, इस संबंध में आप क्या सोचते हैं। आप देखोगे कि जब अंग्रेजों की बात करोगे तो एक जो विलियम जोन्स है वही एक ठीक ठाक थे, क्योंकि वो जानते थे कि भारत क्या है ना, वो इसको समझ चुके थे। बट बाकी जो है ना, वो नहीं समझते हैं। जैसे देखोगे कि 1813 में ब्रिटिश संसद ने एक कानून बनाकर भारत में शिक्षा के क्षेत्र में प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का निर्देश दिया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो अपने लिए ये बना रहे थे कि उनके नौकरी मतलब काम करने के लिए उनको मजदूर मिल जाए, तो वो सस्ता मजदूर बना रहे थे। तो विलियम जोन्स जैसे कुछ अन्य अंग्रेजी विद्वान का मानना था कि इस पैसे का भारतीय विद्या और ज्ञान के प्रसार में खर्च करना चाहिए। मतलब वो चाहते कि जो इनके पास नॉलेज है ना, उसी को बढ़ाइए आप इस पैसे से, नई कोई नीति नहीं लाइए और अपना कोई बुक इस पर थोपने का कोशिश नहीं कीजिए। वहीं जो जेम्स मिल हैं, इनकी सोच आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बहुत ही वाहियात थी भारत को लेकर। वही मैकॉल है, तो ये सब जो अंग्रेजी विद्वान थे, उनका मत क्या था कि भारतीयों को अंग्रेजी की शिक्षा देकर उनके मानस को यूरोपीय सांचे में ढालने की शुरुआत करनी चाहिए। मतलब क्या कि यहाँ की सिर्फ लोग यहाँ की रहे, इनकी जो मानसिकता है, इनकी जो सोचे, सब बदल दो, यूरोप की तरह इनको बना दो, बस देखने में लगे कि भारतीय हैं और अंदर से पूरा इनका ये बदल दो, ठीक है, सोच बदल दो। तो ये ऐसा सोचते थे। इसमें अंग्रेजों को भारत में अनगिनत भारतीय कर्मचारी मिल जाएंगे। उनको क्या चाहिए था? मजदूर चाहिए था। तो वो चाहते कि अगर हम ऐसा कर देंगे तो यहाँ के जितने भी, क्योंकि यहाँ की संख्या बहुत थी, जनसंख्या, तो इससे क्या होगा, उनको बहुत सस्ते में बहुत इसमें मजदूर मिल जाएगा। तो इसलिए ये ऐसा सोचते थे। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे का आपको पढ़ा दूँगी। बाय बाय, टेक केयर।